अलाउ किया है सेंटर को री एग्जामिन करने के लिए सेडिशन लॉ के ऊपर, और ये भी बात कही है कि जब तक ये केस चल रहा है तब तक कोई भी केस फाइल नहीं होगा। कैसे देखते हैं? देखिए, जिस प्रकार से 2014 के बाद जब से नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बने और अमित शाह जी गृह मंत्री बने, तब से सेडिशन लॉ का मिसयूज़, जिसको हम कह सकते हैं, दुरुपयोग, जिस बड़े पैमाने पर हुआ है, इसकी मिसाल नहीं मिलती है। जहाँ तक कि सेडिशन लॉ का सवाल है, सब लोग जानते हैं कि ये अंग्रेज़ों के द्वारा बनाया गया था और उस समय जो हमारे स्वतंत्रता सेनानी थे, जो आज़ादी की लड़ाई लड़ रहे थे, उनके ख़िलाफ़ इसका इस्तेमाल अंग्रेज़ किया करते थे। लेकिन आज आज़ादी के इतने लंबे समय के बाद अब उसका इस्तेमाल जिस प्रकार से वर्तमान सरकार कर रही है, वो किसी को भी बख्श नहीं रही है। यहाँ तक कि जो पत्रकार हैं, बुद्धिजीवी हैं, सोशल वर्कर हैं, राजनीतिक प्रतिद्वंदी हैं, राजनेता हैं, सबके खिलाफ ये कार्रवाई हो रही है। और इसीलिए मैं समझता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट ने बहुत गंभीरता से इस मसले को लिया है और केंद्र सरकार को इस पूरे सेडिशन के लॉ को रिव्यू करने का एक प्रकार से निर्देश दिया है और ये भी कहा है कि जब तक उस पर कोई फाइनल डिसीज़न नहीं हो जाए, जजमेंट नहीं हो जाए, तब तक वो उसका मिसयूज़ ना करे, उसका इस्तेमाल ना करे। सर, मेरा आखिरी सवाल है, क्या था श्रीलंका को लेके आपने भारत की सिचुएशन को कंपेयर किया था। महबूबा मुफ्ती ने भी ट्वीट किया है यार, और श्रीलंका और भारत की सिचुएशन को कंपेयर किया है। कैसे देखते हैं इस चीज़ को? देखिए, ये बात तो बिल्कुल साफ है। हमारे पड़ोसी देश, सबसे क्लोज देश जिसको कहा सकता है, नज़दीकी देश हमारे, श्रीलंका के हालात जिस तरह से बिगड़े हैं, और उसके कारण सब लोग जानता है कि वहाँ की जो अर्थव्यवस्था है वो बिल्कुल एक तरह से चरमरा गई थी। लोगों के पास रोज़गार नहीं था, खाने के लिए अनाज नहीं है, बिजली नहीं है, और हर क्षेत्र में लोग परेशान हैं। और इसीलिए वहाँ के लोग सड़क पर उतर आए। हकीकत यह है कि वहाँ के राजनीतिक दल का इसमें कोई भूमिका नहीं रही। खुद स्वयं पब्लिक जो है वो स्ट्रीट में आ गई है। तो हमने जो कल ट्वीट किया था, या महबूबा जी जो बोल रही हैं, वो बिल्कुल सही है कि अगर समय रहते हुए स्थिति को नियंत्रण नहीं किया गया तो श्रीलंका जैसी हालत भारत की हो सकती है और प्रधानमंत्री को इसको गंभीरता से लेना चाहिए, क्योंकि हमारे पड़ोस में जब इस तरह की घटना हो सकती है, इस तरह का विद्रोह कहिए आप हो सकता है सरकार के खिलाफ, तो यहाँ भी लोग बेरोज़गारी से, गरीबी से और हर चीज़ से परेशान हैं, महंगाई से। तो ऐसी स्थिति ना उत्पन्न हो, तो उसके लिए सरकार को, केंद्र सरकार को ख़ास तौर पर जल्द से जल्द कोई ठोस उपाय करना चाहिए। सर, मेरा आखिरी सवाल है, परसों से कांग्रेस का चिंतन शिविर उदयपुर में शुरू हो रहा है। 3 दिन का एक मंथन कह सकते हैं, कांग्रेस पार्टी को रिवाइव और स्ट्रैटेजी बिल्डिंग। वहीं पे सर सोर्सेज के थ्रू एक इन्फॉर्मेशन मिला है जहां कहा जा रहा है कि इस बार जिस तरीके से लागू मंथन के बाद जो लागू होगा, लागू प्रोसेस, जो भी अगर कोई भी डिसीजन लिया जाएगा उसको तुरंत ही लागू किया जाएगा, ये मैकेनिज्म रखा गया है इस बार। बिल्कुल, कोशिश यही होगी, क्योंकि पूरे देश के जो चुनिंदा जो कांग्रेस जन हैं, नेता हैं, वो सब उसमें आ रहे हैं और 3 दिनों तक जो मंथन होगा, यकीनन आने वाले समय में कांग्रेस की क्या रणनीति होनी चाहिए और किस तरह से हमको आगे बढ़ना है 2024 और उसके पहले भी जो राज्यों के चुनाव होने हैं, उसमें हमारी क्या रणनीति होनी चाहिए, उन सब चीज़ों पर हम विचार करेंगे। और विचार करने के बाद जो चीज़ें निकल कर सामने आएंगी, उसका कार्यान्वयन जल्द से जल्द हो, ये भी मैं समझता हूँ कि कांग्रेस अध्यक्ष चाहती है।